नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी सफल होंगे और आपके सपने अवश्य पूर्ण होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड पीजीटी की जो परीक्षा हुई है उसके संबंध में। आपके पीजीटी परीक्षा के बाद आप अभी बिल्कुल स्वस्थ एवं तनाव मुक्त होंगे। आज जितने भी हम लोग मेहनत किए थे, कोशिश किए थे अपने स्तर से बेहतर करने का, यानी टॉपिक वाइज पढ़ाई किए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का अभ्यास किए, साथ ही साथ हम लोग 40 प्रैक्टिस सेट का अभ्यास किए, जो कि आपकी परीक्षा में हेल्पफुल रहा होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास और आशा है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जो कि आपके पीजीटी परीक्षा में पूछे गए थे। यानी बात कर रहा हूँ मैं 22/8/2023 को पूछे गए प्रश्नोत्तर, फिर 23/8/2023 पर पूछे गए प्रश्नोत्तर पर, फिर 24/8/2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आप देख पा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास हैं जो कि आपको जरूर याद आता होगा ऐसे प्रश्न देख। दिनकर के रचनाओं का क्रम पूछा गया था, प्रसाद के रचनाओं का क्रम पूछा गया था, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का क्रम पूछा गया था, अंतःपुर का छिद्र किसकी रचना है ये पूछा गया था, फिर गायब होता देश मुंडा जनजाति पर आधारित उपन्यास पूछा गया था, आषाढ़ का एक दिन नाटक का मुख्य पात्र कौन है ये भी पूछा गया था, लेकिन आषाढ़ इस प्रकार होगा। कालिदास की प्रेरणा स्रोत मल्लिका और विलोम का कथन पूछा गया था। इसके अलावा पिता कहानी किसकी है ये भी पूछा गया था। फिर माँ कहानी में प्रकाश की माँ का नाम क्या है, तो ये तो आपको पता ही होगा, करुणा नाम था, है ना। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष 1935 ये भी पूछा गया था। स्कंदगुप्त का अंक पूछा गया था, कितने अंक में विभाजित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना, 5 अंकों में। फिर है हौरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, हौरी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी ये पूछा गया था। मैला आंचल उपन्यास के लेखक प्रशांत से एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा हौरी की मृत्यु के अलावा और एक प्रश्न था जो कि झुनिया के पति का मृत्यु कहाँ हुआ था, उसका उत्तर था मुंबई, है ना। श्रद्धा और भक्ति निबंध से एक प्रश्न था। फिर राम की शक्ति पूजा का काव्यगत विशेषता पूछा गया था। अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा गया था जो कि स्वयंभू थे। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है। फिर 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है पूछा गया था, जिसमें भोजपुरी इसका उत्तर था। नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली का भाषा परिवार पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा आर्य भाषा परिवार, उसका उत्तर था। फिर है झारखंड में कौन कौन भाषा परिवार है, तो आपको पता होगा कि द्रविड़, आर्य परिवार और ऑस्ट्रियाई भाषा परिवार है। इसके अलावा और बहुत कुछ है जो कि पढ़ाया गया था आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से, और मुझे विश्वास है कि हमारा चैनल आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक, हेल्पफुल रहा होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। अगर सहयोग मिला होगा तो कमेंट में अवश्य आप बताएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ रहा था मुझे भी। फिर है 19वीं सदी की प्रमुख भाषा पूछा गया था। फिर राजभाषा कब लागू हुआ ये पूछा गया था। इसके अलावा और प्रश्न को देखते हैं। देवसेना का एक गीत पूछा गया था। फिर चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था जो कि 1939 है ना। फिर है भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में कौन गाया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप तो बताए, आप ज़रूर उसका उत्तर बताए होंगे, है ना। फिर चिंतामणि के भाव और मनोविकार निबंध से भी प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा आषाढ़ के एक दिन नाटक से पूछा गया था कि उज्जैनी से कौन 2 अधिकारी आए थे। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था आपके लिए अगर आप तैयारी किए होंगे तो। फिर देवसेना का एक गीत पूछा गया था, भारत की दुर्दशा निहारोगे डूबते को कभी उबोरोगे। फिर है स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष भी पूछा गया था। आपको बहुत ऐसा प्रश्न आपसे सरलतापूर्वक बनाए होंगे और इसके बावजूद आप बहुत बार पढ़े भी होंगे, इसके बावजूद आप बहुत सारे प्रश्नों का गलत भी उत्तर दिए होंगे। ऐसे बहुतों के साथ हुआ होगा, क्योंकि परीक्षा का जो तनाव होता है सबके लिए एक बराबर होता है। बहुत सारे प्रश्न जानते हुए भी बहुत सारे गलतियां होती हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से भी ऐसा हुआ होगा, अगर हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर है रीतिकाल से पूछा गया था कि इश्कनामा किसकी रचना है, तो इश्कनामा जो बोधा है, बोधा की रचना है, ये भी पूछा गया था।
आप इसका उत्तर सही मारेंगे। फिर है ये सना अनिल का पर्यायवाची। फिर निधि की बहुवचन पूछा गया था, महिला का बहुवचन पूछा गया था, स्तुति का विलोम पूछा गया था, स्मरण का विलोम पूछा गया था, कोषाध्यक्ष का संधि विच्छेद पूछा गया था, कोष जोड़ अध्यक्ष होगा, कोष धन अध्यक्ष। फिर हरफन मौला का समास पूछा गया था जो कि तत्पुरुष समास होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद पूछा गया था, रत्न जोड़ आकर इसका सही होगा। अंशु का लिंग पूछा गया था। फिर दर्शक का स्त्रीलिंग दर्शिका। पंचसर का समास पूछा गया था जो कि कामदेव का पर्याय है, यानी पंचसर जो है कामदेव का ही नाम है, यानी बहुवीरी समास होगा। इसके अलावा और बहुत सारे प्रश्न थे जो कि इस प्रकार है। नशा कहानी का मुख्य पात्र पूछा गया था, कौन है? तो नशा कहानी तो बहुत कम पात्र हैं, आपको पता ही होगा इसका मुख्य पात्र कौन है, ये तो पता ही होगा। एक ईश्वरी थे और एक राम हरक, है ना। फिर एक कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियाँ हैं? बहुत ही सरल प्रश्न था, 27 कहानियाँ। भरमर गीत का उद्देश्य पूछा गया था। कविता क्या है? निबंध में कुल कितने खंड हैं? रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? ये पूछा गया था। इसके अलावा सोचा मन में वह शकुंतला कभी अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देती है? तो इसका भी ऑप्शन था इस प्रकार के, इसमें से आप किसी को भी मारे होंगे तो ये बिल्कुल सही हो गया होगा। आंचलिक उपन्यास के लेखक पूछा गया था, फणीश्वर नाथ रेणु। मनोविश्लेषण उपन्यास के कवि पूछा गया था, कवि नहीं है पूछा गया था, कामायनी सर्ग से पंक्ति था। इसके अलावा तुलसीदास का अंतिम रचना कौन है? ये भी पूछा गया था। तुलसीदास की कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? ये पूछा गया था। फिर पार्थ मैं पितामह पास जा रहा हूँ कौन कहता है? फिर कालिदास किसे गोद लिया था? फिर लक्ष्मी का शोषण कौन करता है? मल्लिका का पिताजी का मृत्यु कैसे हुआ था? फिर है नागरिक प्रचारण सभा के सभापति कौन है? फिर आदिकाल के आरंभिक काल से प्रश्न था, किसने कहा, है ना। समकालीन कविता का काल क्रम पूछा गया था। फिर दोहा कोश किनकी रचना है? इसके अलावा और महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? पूछा गया था। फिर कामायनी को मानव चेतना का रसात्मक इतिहास किसने कहा? यह भी पूछा गया था। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, किसने कहा? हो होरी नाटक किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, आप अवश्य पढ़े होंगे। रचनाकारों का मूल नाम का मिलान करने दिया था। फिर नाटक मिलान करने दिया था। फिर रचना का मिलान करने दिया था। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना गीति काव्य है? ये भी पूछा गया था। प्रेमचंद का उपन्यास क्रम अनुसार पूछा गया था। फिर प्रथम कहानीकार पूछा गया था। टोकरी भर मिट्टी कहानी किसका है? ये भी पूछा गया था। झारखंड के रचनाकार कौन है? ये पूछा गया था। फिर राधा कृष्ण का उपन्यास जंगल तत्रम 1979 के लिए किसे पुरस्कार सम्मान मिला? ये पूछा गया था। फिर है झारखंड का पत्रिका से एक प्रश्न था। इसके अलावा डोंगरी भाषा कहाँ की है? ये भी पूछा गया था। उपभाषाएं कितने हैं? ये भी पूछा गया था। और बोलियां कहाँ की है ना। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने जितने भी प्रश्न मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूँ, सभी किसी अभ्यर्थी से मांगकर उनके मेहनत द्वारा हस्तलिखित है, और जितना उसे याद था उन्होंने मुझे भेजा और मैं आप लोगों तक शेयर किया। मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों का सही उत्तर आप दिए होंगे और आपके भविष्य उज्जवल हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आपकी सफलता निश्चित हो। आप जिस प्रकार से मेहनत किए थे उस प्रकार से सफलता निश्चित होनी चाहिए, ऐसा हमें उम्मीद है। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी मिले होंगे जो कि आपको आती होगी, उसके बावजूद प्रश्न आते होंगे, उसके बावजूद आप गलतियां कर चुके होंगे। ठीक है, तो वैसे प्रश्न को आप कमेंट में अवश्य लिखें जो कि आपको आता हो और उसके बावजूद आपसे गलतियां हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत अफसोस होता है कि जानते हुए प्रश्न को गलतियां करना बहुत ही बड़ा गलती है वास्तव में, क्योंकि एक एक प्रश्न का सही उत्तर आपका कामयाबी, आपका सफलता को रोक सकता है। क्या यही थी आज की वीडियो। आज का वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आप यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा की तैयारी होगी, क्योंकि नेट की परीक्षा आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
UGC नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एकलव्य विद्यालय की और UGC नेट की तैयारी इस चैनल से करवाई जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ।